नमस्कार, आप देखें राजधानी एक्सप्रेस, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक हुई है, जिसमें समीक्षा बैठक में तमाम तरह के निर्णय लिए गए हैं। आपको बता दें, सीएम धामी ने इसमें हिस्सा लिया। 20वीं बैठक में लिए गए हैं कई अहम फैसले। जंगली जानवरों पर रखी जाएगी पैनी नजर, ड्रोन के माध्यम से नजर रखी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उत्तराखंड राज्य वन्य जीव बोर्ड की 20वीं समीक्षा बैठक की। तो 20वीं समीक्षा बैठक में सीएम धामी ने मृतकों के परिजनों, घायलों को जल्दी सहायता उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने जंगली जानवरों पर नजर रखने के निर्देश भी दिए हैं। तो फिलहाल देखिए, जानवरों पर नजर रखी जाएगी, उनको ट्रैक किया जाएगा। देखिए, आपको बता दें कि कई इलाकों में फेंसिंग भी की जाएगी। तो राज्य वन्य जीव बोर्ड की ये 20वीं बैठक थी। इस बैठक में कई तरीके से समीक्षा बैठक आयोजित की गई, तमाम तरह के निर्णय लिए गए। सबसे ज्यादा जरूरी था कि जो जंगली जीव हैं उनका ख्याल रखा जाए और साफ तौर पर उन पर पैनी नजर बनाई जाए। देखिए, अवैध शिकार होता है, जंगली जानवरों की सेहत को भी ध्यान में रखना होता है। तमाम तरीके से ड्रोन से भी निगरानी रखी जाएगी, उन पर पैनी नजर होगी। कई जगह, कई बाड़े में फेंसिंग भी की जाएगी और तमाम तरह के निर्णय जो हैं वह सीएम ने दिए हैं। और तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुज अवस्थी इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अनुज, देखिए, राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक हुई और इस बैठक में क्या कुछ खास फैसले जिन पे फोकस रखा गया था वो लिए गए? बिल्कुल दीपिका, 20वीं राज्य वन जीव बोर्ड की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अध्यक्षता करी। साथ ही साथ वन विभाग के तमाम जो अधिकारी थे वो उस बैठक में मौजूद थे। इस बैठक का साफ तौर पर यह निर्देश था कि जिन क्षेत्रों की अभी तक बायो फेंसिंग नहीं कराई गई है, उन क्षेत्रों की बायो फेंसिंग करा ली जाए। क्योंकि जो जंगल है वहां पे वन्य जीव और मानव दोनों की भिड़ंत तो होती है, लेकिन उस भिड़ंत को कम कैसे किया जाए, इस पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाए। इसके अलावा अगर बात करें इस बैठक में, तो इस बैठक में जो लोग घायल हुए हैं, क्योंकि वन्य जीव के द्वारा जब या तो बाघ या तेंदुआ या कोई अन्य जंगली जानवर जब हमला करता है, तो उसके बाद जो घायल हो जाते हैं उन घायलों का इलाज प्लस उनको जो मुआवजा है, उस मुआवजा राशि को बढ़ाने का ऐलान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। उसके अलावा अगर बात करें, क्योंकि जो लगातार जो हमले हो रहे हैं वन विभाग के द्वारा, वन के फॉरेस्ट के जो जंगली जानवर हैं उनके द्वारा जो हमले हो रहे हैं, उन हमलों को कैसे कम किया जा सके। साथ ही साथ चूंकि कई ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे पिंजरे लगाने का काम, जो आदमखोर बाघ हो जाते हैं उनको पकड़ने का काम, साथ ही साथ बंदरों के द्वारा जो फसल का नुकसान किया जा रहा है उसका काम, ये तमाम जो वन विभाग के द्वारा काम करने थे, इन कामों में तेजी लाई जा सके। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि इन सभी कामों में तेजी लाए और बायो फेंसिंग का काम सबसे पहले शुरू करें। दीपिका, क्योंकि बायो फेंसिंग वो चीज है कि जहां जहां जंगल है वहां तक की निशानदेही लग सके। साथ ही साथ एक जो टैरोमीटर और मीटर लगता है, उस मीटर के द्वारा किसी जंगली जानवर कहाँ है उसको ट्रैक कैसे किया जा सके, इन तमाम चीजों को देखिए, हम यही देख पा रहे हैं अनुज की अत्याधुनिक संसाधनों का इस्तेमाल करने की अब जरूरत हो गई है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेस करना भी एक समस्या हो जाती है। जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे थे, अक्सर देखा है गुलदार कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं, या फिर जिन जीवों की संख्या कम है उन पर ध्यान रखना, उनको फोकस करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल दीपिका, चूंकि गुलदार के हमले लगातार आपको देखने को मिलते हैं। उत्तराखंड के कई हिस्से हैं, कई जिले हैं जहां पे आपको गुलदार के हमले देखने को मिलते हैं, तो उनको ट्रैक कैसे किया जा सके
क्योंकि ट्रैकिंग मशीन अगर लगाएंगे तभी वो ट्रैक हो पाएंगे कि जंगली जानवर इस समय कहाँ पे है और उसको आसानी से पकड़ा जा सकेगा। इसके अलावा अगर बात करें, चूंकि कई ऐसी प्रजातियां हैं, चाहे वो वन्यजीव को लेकर के हो, चाहे वो जंगली जानवर को लेकर के हो, तो वो प्रजातियां जो लुप्त हो रही, जो बहुत कम बची हुई हैं, उनको फेसिस करके, उनको पकड़, उनको देख करके, उनको ट्रैक करके उनको संरक्षित किया जाए। चूंकि उत्तराखंड में करीब करीब 60% करीब फॉरेस्ट एरिया, तो फॉरेस्ट एरिया को कैसे संवर्धन किया जाए, ये इस बैठक में फैसला लिया गया। इसके अलावा दीपिका, एक बड़ा मुद्दा ये है कि जीएपी मतलब जो वन्य जीव पर्यावरण है, उसमें उत्तराखंड का पूरे एशिया में पहला स्थान आया है, पूरे भारत में पहला स्थान आया है। तो उत्तराखंड में पर्यावरण को बढ़ाने के लिए भी मुख्यमंत्री ने सफल प्रयास किए हैं और लगातार इस बात को बोल रहे हैं। वही हम देख पा रहे हैं, हम वही अनुज देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री हर रोज नए काम करते हैं जो कि सराहनीय होते हैं। इस बीच हमने ये भी देखा कि जो जानवरों की ट्रैफिकिंग है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। हमने ये भी देखा कि अवैध जो शिकार होते हैं वो बहुत बन जाते हैं, यानी कि शिकार की समस्या भी है। तो इन तमाम चीज़ों पर भी अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल दीपिका, चूंकि मुख्यमंत्री इस बात को लेकर के आश्वस्त भी हैं और लगातार प्रयासरत भी हैं कि जो वन्य जीव हैं वो ज्यादा से ज्यादा संरक्षित हो सके, ज्यादा से ज्यादा उनको संरक्षित किया जा सके, चूंकि वन क्षेत्र ज्यादा है। साथ ही साथ चूंकि जो लगातार वन्य जीव के द्वारा जो हमले हो रहे हैं, उन घायलों का इलाज और साथ ही साथ उनको मुआवजा भी दिया जा सके। तो मुख्यमंत्री लगातार इस बात की पहल भी कर रहे हैं और आगे पर्यावरण को भी संरक्षित करने की बात कर रहे हैं कि पर्यावरण को किस प्रकार से संरक्षित किया जा सके, उत्तराखंड के पर्यावरण को कैसे, और पेड़ लगाने की सबसे महत्वपूर्ण बात, चूंकि इस बार मुख्यमंत्री ने ये इस बात को भी बोला, जब वो मीडिया से मुखातिब हुए तो उनका ये कहना था कि इस बार अगर राजधानी देहरादून की अगर बात करें तो करीब करीब पारा जो है 42 से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया था। और ये हमारे लिए बहुत मतलब एक सोचनीय बात है, क्योंकि आगे आने वाले भविष्य में ये पारा कितना ऊपर जा सकता है, कितनी परेशानी हो सकती है, हम अपने जो बच्चे हैं उनको हम क्या भविष्य देके जा रहे हैं। तो इस वजह से पूरे उत्तराखंड में पेड़ लगाए जाए और पेड़ों का संवर्धन भी किया जाए। कितने पेड़ लगाए गए और हर डिपार्टमेंट को एक टारगेट भी दिया गया है कि आप इन पेड़ों को लगाएंगे और लगा करके उनको उनका ध्यान भी रखेंगे कि वो पेड़ कितने बड़े हुए हैं, कितने संवर्धित हुए, ये तमाम चीजें वो ध्यान रखेंगे। जी, जाहिर सी बात है अनुज, देखिए जंगल है तो जीव है, जीव है तो हम हैं, और इसी चीज को कहीं ना कहीं सीएम बखूबी समझते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। इधर कांवड़ मेले को लेकर प्रशासन का बड़ा फैसला आया। हरिद्वार में मीट की तमाम दुकानें बंद रहेंगी। पुलिस ने व्यापारियों के साथ बैठक की है। लोकल दुकानदारों को दिए गए निर्देश। हरिद्वार में कांवड़ मेले में असामाजिक तत्वों की रोकथाम के लिए पुलिस ने बड़ा फैसला लिया। पुलिस ने व्यापारियों के साथ बैठक करके ये तय किया कि कांवड़ मेले के दौरान मीट की दुकानें बंद रहेंगी। व्यापारी नेताओं ने प्रशासन के इस फैसले का स्वागत किया। तो फिलहाल बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हरिद्वार से प्रशासन के फैसले का व्यापारियों ने स्वागत किया। हरिद्वार में आपको बता दें, कांवड़ यात्रा के दौरान मीट की तमाम दुकानें बंद रहेंगी। लोकल दुकानदारों को इस बाबत निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नगर निगम क्षेत्र में जो दुकानें रहती हैं, हर साल की तरह मतलब जो सावन का समय रहता है उसमें एक डायरेक्शन नगर निगम की तरफ से आता है, जिसमें वन संबंधित जो डिटेल्स होती है वो बताई जाती है। इस बार भी जैसा ही ये डायरेक्शन आया है उसको सुनिश्चित किया जाएगा कि ये मांस की दुकानें जो प्रतिबंधित दिन है उनमें ना खुले, और इसको पुलिस भी सुनिश्चित कराए। भी व्यापार बंधु है, सहयोगी है, सबके साथ पेट्रोल पंप, होटल, रेस्टोरेंट के मालिक और काफी जनप्रतिनिधि सभी आए हुए थे। सभी के साथ एक गहन चर्चा की गई, जिसपे कांवड़ रिलेटेड जो हमारी तैयारियां हैं हमने उनको भी अवगत कराया है सबको। और उसके अलावा सबसे अनुरोध किया है कि सब अपना सहयोग दें ताकि हम इस कांवड़ मेले को और बेहतर बना सकें। सरकार का विचार है, और जो खुल के हमारी दुकान के ऊपर भी हमारी फर्म का नाम होता है,
इसी तरीके से सीधी और सच्ची बात अगर हम प्रोपराइटर के साथ लिखेंगे, फर्म का नाम और प्रोपराइटर, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जो आम जन है वो अपने मन से जिसको जहां से जैसा सामान पसंद आता है वो ले, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फर्म का नाम और प्रोपराइटर का नाम होना निहायत जरूरी है। वो जैसे ABC लिख देते हैं, सोनू मोनू नोनू, ये नहीं होना चाहिए। और तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय पुंडीर इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। संजय, देखिए, कांवड़ यात्रा की शुरुआत के साथ ही हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं तमाम बड़े फैसले लिए गए हैं, जहां इन फैसलों का कहीं ना कहीं विरोध भी हो रहा है। एक फैसला ये भी कि तमाम मीट की दुकानें हरिद्वार में बंद रहेंगी। तो फिलहाल प्रतिक्रिया हमने देखी, अंदरूनी हलचल क्या कुछ है? देखिए, कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन के द्वारा एक के बाद एक कई फैसले लिए जा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं कांवड़ जो यात्री होंगे उनकी जो यात्रा हो वो सकुशल और सही हो सकेगी। क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि जब भक्त हरिद्वार पहुंचते हैं और सबसे पहले वो यही चाहते हैं कि वो शाकाहारी हो, ताकि उनकी मान मर्यादा बनी रहे। अब हरिद्वार प्रशासन ने एक फैसला लिया है, तो नगर निगम के साथ साथ जो कांवड़ पट्टी पर मीट की दुकानें होंगी वो पूरी तरह बंद रहेगी। इसको लेकर कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, क्योंकि लगातार ये उत्तराखंड सरकार हो या फिर यूपी सरकार हो, दोनों ही सरकारों ने कहा है कि जो होटल संचालक या फिर किसी भी तरह का प्रतिष्ठान होगा खाने पीने का, उस पर प्रोप्राइटर का नाम होगा, उस पर बारकोड होगा, तमाम तरह की एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। यानी ये कहा गया है कि आप दुकान के बाहर अपना नाम लिखिए, उसके बाद ही आप दुकान चला सकेंगे। इसको लेकर हरिद्वार जिला प्रशासन सख्ताई से पालन करवा रहा है, क्योंकि देख रहे हैं कि कांवड़ यात्रा को लेकर एक के बाद एक तैयारियां सुरक्षा के मद्देनजर कई ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं। जी संजय, देखिए, ये भी बताइए, क्या हर वर्ग इस फैसले को स्वीकार कर रहा है? क्या अंदरूनी तरीके से इस फैसले का विरोध भी हो रहा है? देखिए, अगर धर्मनगरी हरिद्वार की बात की जाए तो हरिद्वार में लगातार जो साधु फैसले का स्वागत कर रहे हैं। हालांकि अंदर खाने जो लोग हैं, कुछ विशेष समुदाय के लोग हैं, वो इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि पिछले वक्त जिस तरह से कई ऐसी जगह सामने आई थी, कई ऐसे चालक सामने आए थे कि वक्त खाना खाते हैं उसके बाद अपना पैकेज करते हैं, जिससे उसके बाद ही साफ हो पाता है कि ये भाई किसी विशेष समुदाय की दुकान है। बात कहीं ना कहीं विरोध हो जाता है। यही वजह लगातार से हम लगातार ये भी देख रहे हैं कि साधु संत है, सामाजिक संगठन है, इस फैसले को लगातार कहा जा रहा था कि ऐसा फैसला ले जाना चाहिए जिसमें ये पारदर्शिता होती है दुकान किसकी है। इसको लेकर तमाम जो थाना चौकी प्रभारी है उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं, वो कड़ाई से इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, पालन करवा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए, इस बीच यदि हम आम जनता का जिक्र करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है इन तमाम फैसलों को लेकर? चूंकि एक नई गाइडलाइन जारी की गई है जिसमें अब अपनी कहीं ना कहीं पहचान को दिखाना होगा। हरिद्वार का हम जिक्र करते हैं तो हरिद्वार में ये कि तमाम जो मीट की दुकानें होंगी वो बंद रखी जाएंगी। तो फिलहाल लोग इस फैसले को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं? देखिए, हर वर्ष मीट की दुकानें होती है, सावन माह में बंद रहती है, लेकिन इस बार जिस तरह से कई ऐसे नियम है उनका पालन करवाने के लिए राज्य सरकार ने पहले ही कहा है, क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कांवड़ यात्रा को लेकर समय पर बैठक कर रहे हैं और बैठक में यही मानक तय किए जा रहे हैं जो कांवड़ यात्रा है वो दिव्य और भव्य हो, कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा में कोई दिक्कत ना हो, हर पहलू से नजर रखी जा रही है। अगर कांवड़ मार्ग की बात की जाए तो कांवड़ मार्ग पर लगातार हमने देखा है कि सौंदर्यीकरण के साथ साथ यहाँ CCTV भी लगाए गए हैं और जो मेला क्षेत्र यानी जो हरिद्वार का क्षेत्र है वहां पर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है ताकि हर गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। तो लेकर आप हरिद्वार के जो जिला अधिकारी है, हरिद्वार के लगातार इन नियमों का पालन करने के लिए अपने अधिकारियों को कह रहे हैं और तमाम का पालन भी किया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड में आज भी बारिश के आसार हैं, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। मसूरी में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, गंगा का जलस्तर उफान पे बढ़ गया है। आपको बता दें, रुद्रप्रयाग में जलस्तर बढ़ने से अफरा तफरी का माहौल है। देहरादून में कुछ जगहों पर भारी बारिश से आफत बनी हुई, कई जिलों में और क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी के बीच उमस भरी गर्मी से हाल बेहाल जरूर है, लेकिन पहाड़ से लेकर मैदान तक हल्की हल्की मध्यम बौछारें भी पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है।
अगले 2 दिनों तक प्रदेश में ज्यादातर क्षेत्रों में कहीं न कहीं भारी बारिश की आशंका है। कुछ क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन, निचले इलाकों में नदी नाले उफान पर आ गए हैं। उत्तराखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला, 4 धामों के नाम पर नहीं होगा दुरुपयोग। 4 धामों के नाम पर नहीं बनेंगे कोई मंदिर। फैसले का हरिद्वार के संतों ने स्वागत किया है। चारों धामों के नामों के दुरुपयोग को रोकने को लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किए गए थे। साधु संतों ने स्वागत किया। हरिद्वार के कनखल स्थित महानिर्वाणी अखाड़े में साधु संतों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री धामी का आभार जताया। संतों का कहना है कि दिल्ली में केदारनाथ धाम बनने से मंदिर बन रहा है, जिसको लेकर साधु संतों ने आपत्ति की थी। सीएम ने प्रमुख धार्मिक स्थलों के नाम पर दुरुपयोग को लेकर नियम बनाने का आश्वासन दिया था। मतलब दिल्ली में इस तरह का केदारनाथ मंदिर और केदारनाथ धाम बनाने जा रहे हैं और किया था, उसमें इस तरह की भ्रांतियां फैली, समाज में भ्रांतियां फैली, तो इसलिए संत समाज में भी इसका आक्रोश था। और आक्रोश होने के कारण हम मुख्यमंत्री जी से भी बात करी और उन्होंने भी कहा गुरुजी मैं इस काम जल्दी ही इसके लिए सख्त वो कानून बनवाऊंगा और करूंगा, ताकि इस तरह का दुरुपयोग कोई लोग नहीं करे। 4 धाम है, 12 ज्योतिर्लिंग है, 52 पीठ है, तो इस तरह का कोई दुरुपयोग समिति बना के और कुछ अपने फायदे के लिए इस तरह का कार्य नहीं करे। तो इसीलिए हमने मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए साधुवाद दिया और धन्यवाद दिया। तो कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन का बड़ा फैसला, दुकानदारों को प्रकाशित करना होगा नाम, उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश की तरह उत्तराखंड में भी कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानदारों को रेट लिस्ट के नाम पर अपना नाम दर्ज कराना होगा। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एपी अंशुमान ने बताया कि लगातार कांवड़ियों की तरफ से शिकायत आने के बाद यह फैसला लिया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान सामने आया। धामी कैबिनेट के फैसले का आभार जाहिर किया गया। 4 धाम के नाम का दुरुपयोग होगा बंद। सरकार का फैसला ऐतिहासिक है। दिल्ली में केदारनाथ धाम का मंदिर बनाने को लेकर विवादों के बीच धामी कैबिनेट ने 4 धाम के नाम का दुरुपयोग रोकने के लिए कड़ा कानून बनाने का फैसला किया। कैबिनेट ने फैसला लिया कि 4 धाम के नाम का दुरुपयोग बंद होगा। इसी को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि इस फैसले के लिए सीएम धामी के योगदान को जनता हमेशा याद रखेगी। उनसे कहता हूं कि इस देवभूमि के देवतुल्य स्वरूप को बनाए रखने के लिए पुष्कर सिंह धामी जी का जो योगदान है वो सदैव यहाँ की जनता याद करेगी। कल का ऐतिहासिक निर्णय हुआ है, मंदिर बनने पे कहीं रोक टोक नहीं। श्रद्धा के हिसाब से व्यक्ति अपना मंदिर, अपने आराध्य देव का मंदिर बना सकता है, लेकिन क्योंकि उत्तराखंड की 4 धाम, बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम, इस धाम के नाम पर धाम जोड़ते हुए मंदिर के नाम पर जो कल कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि इस प्रकार की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी, मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड के अंदर जितना पंडित समाज है, पुरोहित समाज है, संत समाज है, ये इससे बहुत संतुष्ट है। लक्सर के हॉस्पिटल का हुआ उद्घाटन। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल मौजूद रहे। हॉस्पिटल के क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा। आयुष्मान योजना से कल्याण हो रहा है। लक्सर में बंगाल बंसल हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। इस दौरान राज्यसभा सांसद नरेश बंसल मौजूद रहे। उन्होंने फीता काट कर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इस दौरान सांसद नरेश बंसल ने कहा कि बंसल हॉस्पिटल से लोगों को लाभ मिलेगा। तो हॉस्पिटल से क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा। लक्सर में हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ। आयुष्मान योजना से कल्याण हो रहा है। देखिए हॉस्पिटल में, लक्सर में हॉस्पिटल का उद्घाटन। Equipment without a performer is just like unseasoned dish.
संसाधन हो लेकिन चिकित्सक अच्छे ना हो तो व्यर्थ होता है। मैंने मिसेस बंसल, डॉक्टर बंसल से आज वार्ता की लंबे समय तक, क्योंकि मैंने खुद भी MBBS पढ़ा हुआ है और बड़े डिटेल में जाकर के मैंने देखा कि इस तरह का जो डॉक्टर्स हैं वही इस पिछड़े क्षेत्र में सेवा कर सकते हैं। और जी जान लगा के जिन्होंने संसाधन बनाए हैं, हम प्रयास करेंगे कि इनको सहयोग मिले और ये दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति करे। और जैसा आदरणीय सांसद महोदय ने कहा है कि हमारी लोकप्रिय सरकार के एक अच्छा कदम है, जो भी कोई पीड़ित है, व्यथित है अपने रोगों से, उनका यहाँ पर एक अच्छा इलाज कुशल डॉक्टरों के द्वारा होगा और इस क्षेत्र की बहुत सेवा होगी। मैं डॉक्टर साहब से भी कहूंगा कि गरीबों की सेवा करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख तक का कैशलेस इलाज इसकी व्यवस्था की है, तो अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ भी मिले इस हॉस्पिटल में। खुशी की बात है, हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद आदरणीय नरेश बंसल जी के द्वारा बंसल हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया है। ये खादर क्षेत्र है, यहाँ स्वास्थ्य के दिखाने के लिए रुड़की हरिद्वार जाना पड़ता था और सारे इक्विपमेंट यहाँ बंसल हॉस्पिटल में मौजूद आज हमने देखे हैं। निश्चित रूप से यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं उचित रूप से मिलेंगी और डॉक्टर बंसल और श्रीमती डॉक्टर बंसल जो है यहाँ बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, यहाँ सेवा करेंगे। मैं आदरणीय बंसल जी का, जो हमारे राष्ट्रीय नेता, उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने यहाँ कर इस इसी के साथ राजधानी एक्सप्रेस में अभी के लिए बस इतना ही।